क्या आप भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन फॉर्म, बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक चालान की वजह से काफी सारा परेशान है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं तमाम ऑनलाइन फॉर्म्स, बैंक चालान, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूज और रिटेशन की तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका अप्लाई पहली बार में ही कंफर्म हो जाए, क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका तमाम जो काम होता है सारा ऑनलाइन जनरेटेड होता है। सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन ही फिल की जाती है, यहाँ तक कि आपकी जो स्लिप है वो आपको जब दी जाएगी जब आपका अप्लाई ठीक होगा। आपको अगर अप्लाई बिल्कुल ठीक हुआ फिर आपको स्लिप जो है वो इशू की जाएगी ऑनलाइन आपके पोर्टल पर। आपको वो स्लिप मिलेगी, फिर उसके साथ आप अपना एंटी टेस्ट देंगे। अदरवाइज आपको एंटी टेस्ट भी नहीं देने दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सोशल मिश्रा को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सोशल मिश्रास। और हम इस चैनल की वीडियो को अनटिल लेट्स फॉर स्टार्ट करते हैं। अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना आपका, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फिलहाल वीडियो को प्रॉपर तौर से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सबसे पहले सर्च करना है यहाँ पर आकर नमल एडमिशन, NUML नमल ऑनलाइन एडमिशन AD। तो फिर आपने कोई वेबसाइट मिलेगी, नमल एडमिशन रेगुलर एंड शॉर्ट कोर्सेज 2026। फिर इसके अंदर जाकर आपने सबसे पहले इसको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर फर्स्ट लिंक पर ये वेबसाइट आ जाएगी, इसका namal.edu.pk, मतलब namal.edu.pk एडमिशन / यहाँ पर आ गई वेबसाइट। इसके अंदर आपको नमल एडमिशन एंड रेगुलर शॉर्ट कोर्सेज आ रहे होंगे कि ये यूनिवर्सिटी शॉर्ट कोर्सेज भी कराती है जिस तरह की जो वेकेशंस में होती है। आपने सबसे पहले देखना है अपनी डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अंडर ग्रेजुएट करनी है, MS करना है, MPhil करना है, PhD फंक्शनल कोर्सेज करना है। रजिस्ट्रेशन ओपन है 8 जून तक, 8 जून तक ओपन है और फिर 8 जुलाई तक ये ऑफ हो रही है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। स्टार्ट ऑफ क्लासेस होंगी 7 सितंबर 2026 से, और फिर स्टार्ट ऑफ क्लासेस, वीकेंड प्रोग्राम्स की सारी चीज़ें आपको सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपने ये आपके सामने इतना बड़ा चार्ट आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, कैंपसेस आ गए इसके अंदर, इस्लामाबाद, नमल, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, मीर बुखास, कोयटा, लाहौर, कराची और हैदराबाद। आपने सबसे पहले जाकर ग्रीन वाले पर ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक हो जाएगा, फिर यहाँ पर आके आपने करना ये है, इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लें। सॉरी, डेस्कटॉप साइट को हटा दें आप इसको नॉर्मल साइट पे कर लें। ये डेस्कटॉप साइट से हट जाएगा। अब वेलकम टू एडमिशन पोर्टल, अब यहाँ पर आके आपने करना ये है कि आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देखते हैं, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा ये विदिन बाइट सेकंड ये आ चुका है। अब आपने यहाँ पर कैंपस सेलेक्ट करना है। कैंपस के अंदर सारे कैंपस आ रहे हैं, इस्लामाबाद, फैसलाबाद सारे। तो मैं इसको फ़िलहाल इस्लामाबाद रहने देता हूँ। इस्लामाबाद हो गया। सेशन जो है हम ले रहे हैं स्प्रिंग 2026, ठीक है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। टैब्स ऑफ एडमिशन आ चुका है। अब यहाँ पर आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। अभी स्प्रिंग की फ़िलहाल कोई नहीं है तो फेल था। अब यहाँ पर आके आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है टैब ऑफ एडमिशन के अंदर। थोड़ा सा ये हमें लैग कर रहा है, विद इन सेकेंड हम इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़िलहाल के तौर पर इस्लामाबाद के अंदर कुछ कोर्स अभी अवेलेबल नहीं थे, हमने हैदराबाद वाले कैंपस पर क्लिक करा है। हैदराबाद वाले कैंपस पर जब हमने क्लिक करा है तो यहाँ पर आपका हो गया फॉल सेशन जो है वो फेल 2020 से, मतलब ये एंड हो रहा है। ये स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग के अंदर मैंने एडमिशन लिया था, तो ये फॉल के अंदर आपने लेना है। समर के अंदर आप लेना चाहें तो समर 2026 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड करेगा, तो आपको समर शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने लेनी है डिग्री, आप लोगों ने डिग्री करनी है इस यूनिवर्सिटी से। तो आपने अब आ रही है डिग्री लेवल जो है अंडर ग्रेजुएटेड आ रहा है, शॉर्ट लैंग्वेज कोर्स आ रहा है, लैंग्वेज फंक्शनल कोर्स आ रहा है। आपने अंडर ग्रेजुएटेड वाले पर क्लिक करना है। अब जो आपका जो भी नाम है वो आपने यहाँ पर, मैं अपने नाम रियल नाम तो यहाँ पर नहीं डालूँगा, मैं यहाँ पर अली ख़ान कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया। सेल नंबर आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 0313। इसके अलावा आप 143, हमने ऐसे ही मतलब कोई नॉर्मल नंबर डाल देते हैं। 1 मिनट 0313, सॉरी क्या नंबर डाल लें हम, 0313। खैर ये नंबर हमने डाल दिया। यहाँ पर अपनी ईमेल जो है वही ईमेल डालेंगे जो हमें
हमारी ईमेल एक्चुअल में है, हम अपनी ईमेल चेक करते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें डालने के बाद रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आप एक्चुअल में रजिस्टर हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। लेट्स ये क्या रेड शो करा रहा है, मैं आई डो नॉट नो। तो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट इन नमल एडमिशन पोर्टल, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर डिग्री लेवल दिस एंड दैट एंड दिस। अब आपने कंटिन्यू टू लॉगिन पर जाना है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ईमेल मौसूल हो जाएगी यूनिवर्सिटी की जानिब से, ये रही। अब आपने एडमिशन के ऊपर क्लिक कर रहा है, ये ऑनलाइन जनरेट ईमेल होती है। तो आपका जो है योर एप्लीकेशन नंबर दिस एंड दैट है, प्लीज़ क्लिक योर दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें करके आ जाएंगी। तो वो वाली आईडी आपने यहाँ पर क्लिक करनी है, यहाँ पर डालनी है। उसके बाद तमाम प्रोसेस जो है प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो अब आपने देखनी है इसको। पहले तो आप सबसे पहले ईमेल में, ऑब्वियसली बात है, आप ईमेल में जाएंगे। यहाँ पर आपने आकर ईमेल पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल जो है वो ओपन हो रही है, फ़िलहाल ईमेल ओपन होगी। ये आपका ये नया क्लिक हुआ है अकाउंट। आपकी एप्लीकेशन नंबर ये है, फ़लाना ढिमकाना जो भी है, इसको आपने कॉपी करना है। और पासवर्ड जो है आपका या आलिया पासवर्ड आ रहा है आपका, मतलब दोनों पासवर्ड एक्चुअल में सेम हो चुके हैं। खैर अभी हम जाते हैं दोबारा। मेरा वो वाला अकाउंट का भी सेम है, वो वाला अकाउंट का भी सेम है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड जो है वो भी यही डाल देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको लॉगिन पर क्लिक कर दिया। लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी एक्चुअल जगह पर ले जाएगा जहाँ आपको जाना है। लॉगिन फेल्ड, वी हैव सेंड यू कंफर्मेशन ईमेल, काइंडली लॉगिन टू अकाउंट, ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट देयर। तो फ़िलहाल इस किस्म की चीज़ें आती हैं। आपने दोबारा इस पर जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। वो मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया जाके। खैर एप्लीकेंट आईडी यहीं पर डालेंगे हम लोग, जो हमने कॉपी करी थी एप्लीकेंट आईडी, वही एप्लीकेंट आईडी यहीं डलेगी। कोई और आईडी यहाँ पे नहीं डल सकती। यहाँ पर आपने ऐसे करके करा, रिमेंबर मी द पासवर्ड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगिन में जब आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, एस मॉडल लैंग्वेजेस हैदराबाद कैंपस पोर्टल, हाउ डिड यू गेट नो अबाउट द सेशन एडमिशन, नमल एम्प्लॉय, न्यूज़पेपर। आपने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है। आपने किसी चीज़ को नहीं छोड़ना कि आप किसी को ऑप्शनल समझ के छोड़ना, आगे जाकर आपके साथ टेक्निकल ग्लिच वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने इसको कहाँ से देखा, नमल एम्प्लॉय, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, फ्रेंड, फेसबुक। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको इंस्टाग्राम पर ही देखा था, तो इंस्टाग्राम से ही देख लेते हैं। या आपने सबमिट करके इसको हटा देना है। अब मोहम्मद अली ख़ान है, नंबर आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर आके आपको लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर आके आपने करना ये है कि जितना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म दिखना है, आपने इन सबको फिल करना है। एंटर योर फादर नेम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनलिटी पाकिस्तान डालनी है, पासपोर्ट है आपके पास तो पासपोर्ट डालें। आई डोंट हैव अ CNIC एंड आई विल प्रोवाइड पासपोर्ट नंबर, तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी, ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट आ रही है। यहाँ पर आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद मेल, फीमेल, लोकल, फॉरनर, ये सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद रीजन की जब अंदर आप आएंगे, आपको इस्लाम पर डालना है। अपना CNIC नंबर जो कि नादरा से वेरीफाइड होगा, वो आपने CNIC नंबर यहाँ पर डालना है अपना। यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, जिससे ताकि आपसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकें। आई विल पर्स फॉरेन लैंग्वेज दिस एंड दैट, ये सारी आपने सिर्फ ये करना है। ये वाला आपने नहीं डालना, माई प्रेफर्ड लैंग्वेज को आप करा दें। रीसेट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, दैट सेट। अब यहाँ पर आके आपने अपनी पिक्चर क्लियर करनी है। सेफ एंड नेक्स्ट पर जब आप जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल हम कोई चीज़ नहीं क्लियर कर रहे। ये जब आप सारी पूरा पेज आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इतना बड़ा जो ये पेज है, इसको क्लियर करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। फिर आपको रेजिडेंस की तरफ जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको प्रोवाइड करनी है रेजिडेंस। अब रेजिडेंस के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, आपको कंट्री देना है, आपको प्रोवेंस देना है। कंट्री तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसको पाकिस्तान ही करेंगे। ये रहा पाकिस्तान आ गया। अब प्रोवेंस मैंने हैदराबाद सेलेक्ट करा था, तो प्रोवेंस को आप हैदराबाद ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं कि कहीं और चली जाए। सॉरी, प्रोवेंस सूबा होता है, मैं समझा डिस्ट्रिक्ट। तो प्रोवेंस जो है वो है सिंध करना था, तो सिंध कर लें। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट आपने क्या देनी है, हैदराबाद देनी है अपनी, या जो भी जहाँ भी आप रहते हैं, इस्लामाबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, कराची, जहाँ आप रहते हैं आपने वहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है। अपने इलाके का पोस्टल कोड देखना है। अगर आपको अपने इलाके का पोस्टल कोड नहीं पता, तो आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है अपना इलाका, अपना यूनिट नंबर, अपना पूरा होम एड्रेस, जो आप ऑर्डर्स पर करते हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो सारा चीज़ आपने यहाँ पर देनी है। आप अपना पोस्टल कोड डाल देंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस डालना है। सिलेक्ट एज पर प्रेसिडेंट एक्सबर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री, जो आपका शनाख्ती कार्ड पर है वही डालना है। प्रोवेंस दोबारा डालनी है। सूबा मतलब सूबा,
एंटर डिस्ट्रिक्ट यानी अपनी शहर कराची, इस्लामाबाद, राउंटी, ये पोस्टल कोड डालना है, फिर एड्रेस डालना है, फिर आपने रेजिडेंस को क्लियर करने के बाद आपने एकेडमिक्स पर जाना है। मैं आपको जल्दी समझा रहा हूँ, मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप प्रॉपर में समझ जाएँ कि आपने करना क्या है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ये आपको आता जाएगा सामने। आपने फैकल्टी का डिपार्टमेंट, प्रोग्राम चॉइस, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम चॉइस 2, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम चॉइस, ये सारी चीज़ें आपने ली। मतलब फैकल्टी का मतलब ऑब्वियसली बात है क्या है, मैनेजमेंट ऑफ साइंस होती है। जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के होते हैं उनको होती है मैनेजमेंट ऑफ साइंसेज। अब डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करना है, आपका क्या है, मैनेजमेंट साइंसेज, डेट्स इट। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। प्रोग्राम चॉइस करना है, आपने कौन सा करना है, बीएस, कॉमर्स या मॉड, जो भी है आपका। हमने इंग्लिश डिपार्टमेंट जाना था तो आपने फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस में जाना है सबसे पहले। डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करना है इंग्लिश या उर्दू। आपने 1 मिनट, फैकल्टी ऑफ साइंसेस, सोशल साइंसेस आ गया। इस तरीके से डिपार्टमेंट आएगा आपका, मास कम्युनिकेशन का, मीडिया एजुकेशन साइंसेस, वो सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। प्रोग्राम चॉइस आ जाएगा। तो मैंने जो करना है वो करना है बैचलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो मैं कर रहा हूँ करंटली, बेस्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने डिपार्टमेंट चॉइस करना है, भले इसको उर्दू कर दें, कोई मसला नहीं है। पर जब आप जाके प्रोग्राम चॉइस पर जब आप जाएंगे, बीएस उर्दू मोर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े देखनी पड़ेंगी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट है। कंप्यूटिंग है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का, मेरा है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का, तो यहाँ पर आएगा मेरा आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आ गया। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम चॉइस के अंदर जाऊँगा तो मेरी ऑब्वियस ही बात है बीएस मैंने लेनी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। ये बात दिमाग में रखनी है आपने अंडर ग्रेजुएट के अंदर। बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग नहीं करना आपने मॉडर्निंग के अंदर, और बीएस ब्रिजिंग एफटी नहीं करना। ब्रिजिंग आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको 2 साल की डिग्री चाहिए होती है। आपने सिर्फ बीएस लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेलेक्ट करके ख़त्म कर देना है। लोडिंग शूटिंग होती रहेगी। फिर आपने यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट पूरा चूज़ कर दिया। डिपार्टमेंट आपने अपना सेलेक्ट कर दिया, इंग्लिश हो गया। इस तरीके से ये काफ़ी दफ़ा आपसे पूछेगा, ये सिलेक्ट करना है, फिर दोबारा आपने इंग्लिश देना है इसको। ये होता जाएगा, लोडिंग करता जाएगा। फिर आपने यहाँ पर आके सारी ये फैकल्टी करने के बाद इंटरमीडिएट का अपना सारा बायोडाटा डालना है। इंटरमीडिएट में आपके क्या पासिंग नंबर थे, ग्रुप प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल था, क्या था, मेरा प्री इंजीनियरिंग था, तो ऐसे करके प्री इंजीनियरिंग डाल दें। ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, जो अपने आपकी जो इंटरमीडिएट यानी इंटर की मार्कशीट है उस पर करना है। अब ना बोर्ड दे दें, पासिंग दे दें, बोर्ड दे दें, फिर स्कूल कॉलेज दे दें, रोल नंबर दे दें, मार्केटिंग क्राइटेरिया देते हैं, वो सारे ऑब्टेन मार्क्स थे कि फिर आपने कितने उठाए आउट ऑफ में से, मतलब 11 में से दिए जाते हैं, 11 में से आपने 400 उठाए, 400 में घर फेल होते हैं, 500 उठाए, 600, 700 जितने भी उठाए। आपने फिर मैट्रिक का अपना बायोडाटा देना है। मैट्रिक और इंटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे फर्स्ट ईयर का कोई नहीं पूछेगा, आपसे 9 का कोई नहीं पूछेगा, आपको मैट्रिक और इंटर का बायोडाटा अपने दिमाग में रखना है। ये सारी चीज़ें डालनी है आपको, मैट्रिक की तमाम चीज़ें, ग्रुप, एयर पासिंग, बोर्ड, स्कूल कॉलेज, रोल नंबर, मार्केटिंग क्राइटेरिया, सब कुछ। रोल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंटी टेस्ट के अंदर आपने अपनी टेस्ट क्यूईसी के अंदर देना है, मतलब कोटा पे देना है। ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होंगी, कोटा, फिर ये सारी चीज़ें अब बलूचिस्तान की सारी चीज़ें आती जाएंगी। जब उनको सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। मैं भी आपको बड़ा, अब अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने करना क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ये करना है कि यहाँ पर आके नॉट फाइल साइज लेस दैन बी, अब यहाँ पर आके अपनी आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा सेफ एंड नेक्स्ट के तरीके। तो ये डॉक्यूमेंट जब आएंगे आपके सामने जब आप ये 3 चीज़ें फुलफिल करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, रेज्यूमे। अब गार्डियन इन्फॉर्मेशन पर आ जाए जल्दी जल्दी। मैं आपको आई एम जस्ट अबाउट टू एंड अ वीडियो। गार्डियन इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने करना ये है कि फादर के बारे में थोड़ा सा बताना है। फादर हो गया कि गार्ड फादर का नाम आ गया, उनका ऑक्यूपेशन टाइप आ गया। ऑक्यूपेशन वो होती है कि गवर्नमेंट जॉब है, क्या ऑक्यूपेशन है उनकी, तो ऑक्यूपेशन के अंदर गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, जो भी उनका वो तमाम चीज़ डालनी है। गवर्नमेंट जॉब है बाबा की, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, अदर आर्म फोर्सेज, वो सारी चीज़ डालनी है। ऑक्यूपेशन, एंटर ऑक्यूपेशन डालनी है, डेस्टिनेशन डालनी है। और एंटर ऑक्यूपेशन क्या होती है ये सब आप ChatGPT करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट सर्व पर लिखना डेट सेट। डेस्टिनेशन क्या है उनकी, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, डेट सेट। आप ChatGPT से भी हेल्प लेंगे और ये करता जाना है। अपने बाबा का सेल नंबर डालना है, दोनों जगह अपने बाप का नंबर डाल दीजिएगा, फादर का सॉरी। फिलहाल एंटर एड्रेस डालना है, अपने बाबा की एड्रेस डालना है जहाँ वो रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। एजुकेशन डालनी है, उनका NIC मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। एनुअल उनकी इनकम कितनी हो सकती है, तो एनुअल इनकम आप मतलब ज़्यादा लिख दें, कम से कम भी 2.5 लाख, 2,40,000 3 लाख के दरमियान है कम से कम। तो कंपनी नेम है वो आप कोई भी डाल सकते हैं, आप जो आपकी बाबा की कंपनी, यहाँ पर अपने बाबा की ईमेल डालते हैं जो कि वो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैट्रिक स्टेटस डालना है, अपना ही डालना है, सॉरी मटीरियल स्टेटस है, मटीरियल स्टेटस के अंदर ये होता है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं या विडो। आप सिंगल हैं, अगर मैरिड है तो मैरिड कर दें, डिवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स कर दें।
आपका ब्लड ग्रुप क्या है, A+ बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें डालनी है। डुअल नेशनैलिटी नहीं है आपको, हाफ़िज़ कुरान आप नहीं है, स्पॉन्सर्ड है नहीं है, कोई चॉर्निक डिजीज़ मतलब किसी किस्म की कोई बीमारी है नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमें कोई बीमारी नहीं है। पर्सन नेम डालना है, ये अपनी बार इन्फॉर्मेशन दोबारा डालनी है। आपने अपने सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्री, एड्रेस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अपॉइंटमेंट, कोर्स नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन, रेजिडेंस, फ़ोन, ये सारी चीज़ें डालती चली जानी है। ChatGPT की हेल्प साथ साथ लेते जानी है, उसको स्क्रीनशॉट दिखाते जाना है और वो आपकी हेल्प करता जाएगा। अब यहाँ पर आपको आके डिक्लेरेशन मतलब मोहम्मद अली खान मेरा नाम है। मैंने इसलिए वो दोबारा नाम नहीं डाला ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हेयर बाई समवन डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ द आई हैव रीड द अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन की तमाम इंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ अगर टाइम है तो इस पूरी डिक्लेरेशन को आप पढ़ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, या फिर ये पूरी कॉपी करके आप ChatGPT को दे सकते हैं, वो आपको इसका पूरा निचोड़ निकाल के दे देगा, मतलब कंक्लूजन आप उससे देख सकते हैं। आई एक्सेप्ट करना है, फिर आपने इसको सबमिट करना है, व्यू एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें करते जाना है। अब आ जाए प्रोग्रेस स्टेटस होता क्या है? प्रोग्रेस स्टेटस ये होता है जहाँ पर आपने चालान वगैरह को सबमिट कराना होता है। करंट जब आप ये तमाम चीज़ें फिल कर लेंगे, यहाँ पर आपको एक जगह दिखेगी जहाँ पर आपको वाउचर अपना अपलोड करना होगा। वाउचर वाले पर आ जाते हैं। अब वाउचर वाली जगह ये है, वो भी आपको इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि हमने सारे सब कुछ सबमिट अभी नहीं करा। तो जब आप ये तमाम चीज़ें फिल कर लेंगे तो आपको वाउचर वाली जगह भी, यहाँ पर आपको वाउचर दिखा, फिर आपने उसको यहाँ पर करना है। अब होगा ये, आगे जाकर होगा ये तमाम मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया। वेलकम टू नमल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपने तमाम चीज़ों को, मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, रेजिडेंस प्रॉपर प्रोवाइड करना है, एकेडमिक्स प्रोवाइड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, गार्जियन इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सबमिट एप्लीकेशन, प्रोग्रेस स्टेटस तक, अनटिल अनलेस आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 9 इन 9th के 9 जो चार्ट्स बने हुए हैं प्रॉपर वे में चार्ट्स, इनको फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रॉपर वे से नहीं दिया जा सकता जब तक आप इनको फिलफिल नहीं करेंगे। जब आप फिलफिल कर देंगे, आपको एक मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, उसके थ्रू आप तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। ये हमारा पूरा इसके अंदर अप्लाई हो चुका है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का तमाम क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, और इस यूनिवर्सिटी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आपको ये याद रहे। थैंक यू। अब आपको ये तमाम क्राइटेरिया आप लोगों ने फॉलो कर लिया। आप ये तमाम क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करने के बाद आपको दिमाग में याद रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वाउचर आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके का एक वाउचर होगा 2000 रुपए का, जो आपको इस यूनिवर्सिटी की तरफ सबमिट कराना होगा। ये वाउचर आप देख सकते हैं, इस पर ये तमाम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर काफी सारी फीस होगी, जिसके अंदर ट्यूशन फी होगी 28,000 रुपए, उसके अलावा एडमिशन फीस जो होगी वो होगी 11,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फी 8,500, मेंटेनेंस चार्जेस 3,150, एग्जामिनेशन फीस होगी जो कि मिड टर्म और फाइनल दोनों मिलाकर एग्जामिनेशन फीस होगी 2,100 रुपए, लाइब्रेरी सिक्योरिटी जो होती है वो रिफंडेबल होगी 2,000 रुपए, IT सर्विस होगी 1,000 रुपए, ऑडियो विजुअल एड्स AVA फंड 840 रुपए, लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन 840, स्पोर्ट्स फंड 500 और मैगजीन फंड 200। तो ये तमाम जो मैंने आपको बताया कि तमाम को कैलकुलेट करने के बाद बनेंगे 58,867 यानी 58,867 ऑलमोस्ट 60,000 रुपए ये बन जाएंगे। तो आपको याद रखनी है तमाम चीज आपने रखनी है। मतलब काफी लोग बोलते हैं हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा फीस ये लोग चार्ज करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। अगर लाइब्रेरी नहीं जाएंगे तो अपने पैसे को समझ आप जाया कर रहे हैं। जिस तरीके से आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उस तरीके से आपको लाइब्रेरी जाना है और ऐसे पढ़ना है कि लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन अलग है, उस तरीके से लाइब्रेरी की सिक्योरिटी की अलग है। मतलब लाइब्रेरी के इकट्ठे आपसे ये ऑलमोस्ट 3-3,500 तक लाइब्रेरी के चार्ज कर रहे हैं। तो ये आपको चालान जो होगा वो सबमिट कराना है। बैंक जो है वो बैंक भी याद रख लें, बैंक भी आपको सिर्फ अस्करी बैंक के अंदर ये चालान कराना होगा सबमिट। ये चालान होगा इस तरीके का, ये चालान मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चालान आपको 2,000 रुपए का पड़ेगा, ये आपको सबमिट कराना होगा, फिर आप जाके उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट होगा आपको इस किस्म की जो है स्लिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिस स्लिप को आप लेकर जाएंगे एंटी टेस्ट वाले दिन। एंटी टेस्ट वाले दिन जब आप उसको लेकर जाएंगे, वहां पर जाके एंटी टेस्ट देने से पहले फैकल्टीज होगी वो आपके वहां से जो आपके पहले चेक करेंगे, तमाम क्राइटेरिया चेक करेंगे। आपके पास ID कार्ड लेकर जाना है और ये स्लिप लेकर, ये दोनों चीजें लेकर जानी है। आपकी स्लिप चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको अलाउ करेंगे एडमिशन देने के अंदर। अदरवाइज आप वहां पर कैपेबल नहीं होंगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा विदाउट स्लिप, और ये ऑनलाइन जनरेटेड होगी। स्लिप देख लें,
सिर्फ इस तरीके की होगी। यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज का आपको यहाँ पर दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है। बाकी उसके अंदर तमाम क्राइटेरिया, यहाँ पर प्रोग्राम दिख रहा है, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। डेट दिख रही है 28 दिसंबर 2025 को मैंने दिया था, टाइम 10 बजे था। नमल यूनिवर्सिटी, वेन्यू जो है वो होगा ऑडिटोरियम, हैदराबाद का है। तो मैंने आपको हैदराबाद का तमाम तरीका सिखाया, या आप हैदराबाद नहीं तमाम रीजनल कैंपस पे तमाम इम्प्लीमेंटेशन आप लोग कर सकते हैं। चलें, अब ये तमाम क्राइटेरिया आप लोगों ने फॉलो, ऑनलाइन इशू की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप खुद अपनी मर्जी से इसको बनाकर लेकर आएंगे और इसके बगैर गए और आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा अनटिल अनलेस आपके पास ये ऑनलाइन जनरेटेड वाली स्लिप नहीं होगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको दिखाए। एक चालान पहले कर रहे हैं, चालान सबमिट करवाएंगे, 60,000 रुपए अब उनको देंगे, उनको यकीन आ जाएगा कि बच्चा यूनिवर्सिटी में आने के लिए सीरियस है। 60,000 रुपए आप जब फूक कर आएंगे, उसके बाद आपको ये जो है इस तरीके की स्लिप दे दी जाएगी, जिसके बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के कैपेबल हो जाएंगे। तमाम क्राइटेरिया इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद में हो, ये पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर, जिस तरीके से ये हैदराबाद में अलग है, कराची में अलग है, मीरपुर खास में अलग है, आज़ाद कश्मीर में अलग है, सिंध के अंदर 2 शहरों के अंदर आती है ये, पंजाब साइड पे काफी शहरों के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर इसका मेन कैंपस आता है, आज़ाद कश्मीर हो गया, मीरपुर खास हो गया, और भी काफी सारे उसके जगह अलावा इलाके आते हैं जहाँ जहाँ पर है। ये रावलपिंडी के अंदर अलग है। इस्लामाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके 2 ब्लॉक हैं, एक आता है इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर, दूसरा जो आता है रावलपिंडी की प्रेमिसेस के अंदर, यानी रावलपिंडी की हदूद के अंदर आते हैं। ये तमाम कैंपसेस जो हैं, ये सारे जो हैं, ये लोग एक ही क्राइटेरिया पे चलते हैं, एक ही तरीके का पेपर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बैचलर्स इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर कर रहा हूँ, तो मेरा जो पेपर आएगा, मीन्स के फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेरा पेपर है मैथमेटिक्स का, वो मैथमेटिक्स का पेपर इस्लामाबाद के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा भी देगा, आज़ाद कश्मीर बैठा है बच्चा भी देगा, कराची में बैठा भी बच्चा देगा, और मीरपुर खास में बैठा बच्चा भी वही पेपर देगा। मतलब सिंध के अंदर तमाम कैंपस के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर तमाम लोग के पेपर जो होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन जो होती है ज़्यादातर चलती है इस्लामाबाद की, तो ये इस्लामाबाद की आउटलाइन के अकॉर्डिंग पेपर आता है। अगर कोई आपका इस्लामाबाद में रहने वाला रिहायशी रहता है तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, पेपर को देखना, क्योंकि इस्लामाबाद से पेपर बनकर आता है, पेपर इस्लामाबाद से बनकर आता है, और ये तमाम कैंपस के अंदर ये कन्वे कर दिया जाता है, उन्हें दे दिया जाता है। तो आपने करना ये है कि इसको आपने अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिठाना है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जब आ रहे हैं तो एक्चुअल में पढ़ना आ रहे हैं, ना कि कोई बदमाशी करने के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज्यादा सख्त होने जा रही है। ये नहीं कि आप पढ़े या ना पढ़े, यहाँ पर आपको एक्चुअल में बच्चों को फेल कर दिया जाता है, और सप्ली के अंदर 8-9 हजार रुपए की आपको ठोकी जाती है। 8-9 हजार रुपए का जो प्रॉपर आपको है टीका वो लगाया जाता है यूनिवर्सिटी जाने से एक सप्ली पर। अगर आपकी 2 सप्ली लगी, 8-8 होगा 16,000 रुपए, 3 लग गई तो 23,000 रुपए, 23,000 रुपए हो जाएंगे 3 लगी, और 4 सप्ली पर आपको ट्रम्प बैग, यानी 4 सप्ली पर आपको निकाल दिया जाएगा। आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा रिपीट करेंगे। अगर आपकी 1 सप्ली लगी कुछ मसला नहीं है, 2 लगी तो कोई, 3 तक आ जाए, 4 या फिर 3 या 4 के बीच में आपको दोबारा ट्रम्प बैक कर दिया जाता है, फिर आप वो सेमेस्टर दोबारा रिपीट करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो अपना सेमेस्टर दोबारा रिपीट करते हैं और उनको दोबारा एडमिशन के अंदर उनको नहीं दिया जाता, वो दोबारा फिर एडमिशन फीस पे करते हैं, फिर जो पिछला जो सेमेस्टर आ रहा होता है उनके साथ बैठकर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको साल के अंदर आपको 4 मरतबा पेपर देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिड्स 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, मिड्स होंगे 1.5 महीने के हिसाब से, सिर्फ 1.5 महीने के हिसाब से मिड्स हो जाएंगे, फिर 1.5 महीने के हिसाब से फाइनल हो जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर पढ़ाई है, मतलब 6-6 महीने के हिसाब से यहाँ पर होती है, और 6 महीने सिर्फ कहा जाता है 6 महीने, और आपको दोनों ईद पर पेपर देखने जैसे मिलेंगे। पेपर की जो किल्लत है वो दोनों ईदों पर आएगी। ईद उल फितर पे भी, ईद उल फितर के फौरन बाद पेपर होंगे, और ईद उल अजहा के भी फौरन बाद पेपर होंगे। तो ये दिमाग में रखना है, आपको सिर्फ 1.5 महीने का आपको फासला मिलेगा, और आपको तकरीबन 2.5 महीने तक की छुट्टी मिलेगी। जिस तरीके से आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, 23 मेरे फाइनल एग्जाम जो है वो खत्म हुए थे 23 जून को, 23 जून को वो गए थे खत्म, 5 जून से चले और 23 जून तक वो खत्म हुए। फिर उसके बाद जो 23 जून की जो ये 8-9 दिन जून के मिले, उसके बाद अगस्त, सितंबर, और फिर अगस्त, सॉरी जुलाई अगस्त पूरे पूरे मिलेंगे क्योंकि चल रहे हैं अभी, और फिर सितंबर की 9 तारीख को दोबारा खुल जाएगा। तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, तमाम जो क्राइटेरिया मैंने बताया इस पूरे क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है, और जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से मैंने प्रॉपर इसको इसकी फिल नहीं करा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, वीडियो बहुत लंबी जाती। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। आपने तमाम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी
एडमिशन को कंफर्म करना है ताकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही एडमिशन क्लियर हो जाए, वरना बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट पर क्लियर नहीं हो पाता, एडमिशन कंफर्मेशन नहीं हो पाती, पर उनको आगे जाकर एडमिशन ऑफिस में जाकर बहुत ज़्यादा रोल नंबर रखता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर सकते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें दोबारा वीडियो बना दूंगा और आपको डीएम में भी प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसके ऊपर हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी वीडियो लेकर आते रहेंगे और डिफरेंट चीज़ों वीडियोस लेकर आएंगे। तो आपने सोशल मिश्रात को जो एक्चुअली में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब द सोशल मिश्रात एंड एंड देन यू हैव टू अप्लाई द एडमिशन। पहले इस वीडियो के थ्रू अपने एडमिशन अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया गया। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे उसके बाद जाकर इस वीडियो को बनाया। तो ये सिर्फ दिमाग पे रखें और ये चालान जो है दोनों को दिमाग में रखें, फिर जाके आप इसको एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इट्स अ प्लेजर दैट यू वॉच द होल वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल एंड ऑथेंटिक और कैडेबर और एक लेजिटिमेट किसी भी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सोशल मीडिया। अल्लाह हाफिज।